जय हिंद। तो हमारे पास आईए यानी इंटर लेवल का हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 6 फरवरी का, उसी का पेपर है। तो हम इस पेपर का पूरा आंसर बताने वाले हैं। तो आप लोग फटाक से क्वेश्चन पेपर निकालिए और आंसर मिलाइए। सेट है हमारे पास एफ, ठीक है। ऐसे तो सेट से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चंस एक ही रहता है, बस ऊपर नीचे करके दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को हुआ है, हम इसे पूरा जो क्वेश्चन है उसे आंसर बताएंगे एक एक करके। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? तो एक का सही आंसर ऑप्शन ए बबुआ। प्रश्न 2 है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है? तो 2 का सही आंसर ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर। प्रश्न 3 है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन डी मालती। प्रश्न 4 है, केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की उक्ति है? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ए एक लेख और एक पत्र, ठीक है। इसी तरह से सारा प्रश्न को हम लोग करेंगे, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगला प्रश्न 5 है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन ए ओ सदा निरा। प्रश्न 6 है, लेफ्टिनेंट साहब किस कहानी का पात्र है? 6 का सही आंसर ऑप्शन ए उसने कहा था। प्रश्न 7 है, प्रिंस क्रोपटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी समाजशास्त्र। प्रश्न 8 है, मानक किस नाटक का पात्र है? तो सही आंसर ऑप्शन ए सिपाही की माँ। अगला प्रश्न 9 है, पंडित राम आतौर किस रचना का पात्र है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन ए तिरिंच। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो जो एग्जाम दिया है उसके पास शेयर कर दीजिए, वो सब भी अपना स्कोर मिला लेगा और कमेंट में अपना फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। प्रश्न 10 है, पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन ए गांव का घर। प्रश्न 11 है, प्रशांत विद्यालय गया होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए संदिग्ध भूत। प्रश्न 12 है, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी अनुजा। प्रश्न 13 है, ईमान शब्द कौन लिंग है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन ए पुल्लिंग। प्रश्न 14 है, किताब शब्द कौन संज्ञा है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाचक। अगला प्रश्न 15 है, संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए सम प्लस योग। प्रश्न 16 है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुह प्लस गंध। प्रश्न 17 है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिक प्लस अंबर। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी सीता ने दही गिरा दिया। प्रश्न 19 है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन ए दिल भगा लेना। प्रश्न 20 है, बच्चा सो रहा है, यह वाक्य किस क्रिया के उदाहरण है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी अकर्मक। प्रश्न 21 है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? 21 का सही आंसर ऑप्शन बी रत्नावली। प्रश्न 22 है, गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को अब की दहेज में क्या मिला है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन ए लालटेन। प्रश्न 23 है, भूषण के भाई का क्या नाम था? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन बी मतीराम। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा
जमेजय का नाग यज्ञ। चलिए अगला प्रश्न है 25। अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन पुरस्कार प्राप्त है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न 26 है, ज्ञानेन्द्रप्रति का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में। प्रश्न 27 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न 28 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन बी अपने पुत्र को। प्रश्न 29 है, भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 29 का सही आंसर ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 31 है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 31 का सही आंसर ऑप्शन बी वसन। प्रश्न 32 है, अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुधा। प्रश्न 33 है, चमक का विशेषण है? 33 का सही आंसर ऑप्शन बी चमकीला। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? 34 का सही आंसर ऑप्शन ए अग्रज। चलिए अगला प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? 35 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विद्यार्थी। प्रश्न 36 है, अमरेश सुडौल शरीर का स्वामी है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है? 36 का सही आंसर ऑप्शन बी सुडौल। प्रश्न 37 है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? 37 का सही आंसर ऑप्शन ए दंत। अगला प्रश्न 38 है, यह कार्य मुझसे हो जाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? 38 का सही आंसर ऑप्शन ए निजवाचक। प्रश्न 39 है, मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? 39 का सही आंसर ऑप्शन ए भाववाचक। अगला प्रश्न 40 है, किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन बी द्रववाचक। प्रश्न 41 है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत प्लस योग। प्रश्न 42 है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन बी सत प्लस जन। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यह। प्रश्न 44 है, हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन ए तत्सम। अगला प्रश्न 45 है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? 45 का सही आंसर ऑप्शन सी त्रिदेव। अगला प्रश्न 46 है, जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द क्या है? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चतुष्पद। प्रश्न 47 है, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन बी निर्भय। प्रश्न 48 है, निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन ए सी चक्रपाणी। प्रश्न 49 है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन सी वाचाल। अगला प्रश्न 50 है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन डी हाथ हो जाएगा। प्रश्न 51 है, भीतिहरवा नामक स्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन ए ओ सदानीरा। प्रश्न 52 है, त्रिंच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान हैं? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन डी बकेली। प्रश्न 53 है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन ए तिकोवापुर में। प्रश्न 44 है,
जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन ए वाराणसी में। अगला प्रश्न 55 है। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी रचना है? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शोक गीति। प्रश्न 56 है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में दीनू कौन था? तो 56 का सही आंसर ऑप्शन बी कुम्हार। प्रश्न 57 है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? 57 का सही आंसर ऑप्शन ए झारखंड। प्रश्न 58 है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? 58 का सही आंसर ऑप्शन ए पंडित शिवराम। प्रश्न 59 है। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? 59 का सही आंसर ऑप्शन ए फूलरानी एवं हरसु दयाल। अगला प्रश्न 60 है। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया गया है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन डी पीपल। प्रश्न 61 है। घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 61 का सही आंसर ऑप्शन बी हार मानना। प्रश्न 62 है। चूं न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन डी सह जाना। प्रश्न 63 है। निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन डी ला होगा। प्रश्न 64 है। मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन ए मिश्र वाक्य का। प्रश्न 65 है। निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमुख। प्रश्न 66 है। माता दया करो किस कारक का उदाहरण है? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन सी संबोधन कारक। प्रश्न 67 है। विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन सी संप्रदान। प्रश्न 68 है। दादा के बाल सफेद है किस कारक का उदाहरण है? तो 68 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संबंध कारक। प्रश्न 69 है। रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन ए कर्ता कारक। प्रश्न 70 है। अशोक वाजपेयी ने राज की सेवा किस रूप में की? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा। प्रश्न 71 है। निम्न में से दलित आत्मकथा कौन है? तो 71 का सही आंसर ऑप्शन डी जूठन। प्रश्न 72 है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 4। प्रश्न 73 है। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन ए कोमल। प्रश्न 74 है। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन डी न्यूनतम। प्रश्न 75 है। व वर्ण का उच्चारण स्थान है। 75 का सही आंसर ऑप्शन सी दंतोष्ठ। अगला प्रश्न 76 है। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो 76 का सही आंसर ऑप्शन ए चेतन। प्रश्न 77 है। निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन सी री हो जाएगा। प्रश्न 78 है। वीरता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 78 का सही आंसर ऑप्शन बी ता हो जाएगा। प्रश्न 79 है। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई। प्रश्न 80 है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 80 का सही आंसर ऑप्शन बी सम प्लस सार। चलिए अगला प्रश्न 81 है। सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? 81 का सही आंसर ऑप्शन ए विष्णु। प्रश्न 82 है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? 82 का सही आंसर ऑप्शन ए चंचल। प्रश्न 83 है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस रचयिता की है?
83 का सही आंसर ऑप्शन ए दिनकर। प्रश्न 84 है, 100 अजान एक सुजान शीर्षक रचना किसकी है? तो 84 का सही आंसर ऑप्शन बी बाल कृष्ण भट्ट की। अगला प्रश्न 85 है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का क्या नाम है? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन सी टीटी। अगला प्रश्न 86 से है, संस्कृति के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन ए दिनकर। प्रश्न 87 है, बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है? 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 88 है, पंडित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा है? तो 88 का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा जेल से। प्रश्न 89 है, कामयानी शीर्षक रचना किसकी है? तो 89 का सही आंसर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न 90 है, तेरी उड़माई हो गई इस कथन का संबंध किस कहानी से है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसने कहा था। अगला प्रश्न 91 है, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता है? ऑप्शन ए पुत्र वियोग। ठीक है। 92 प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उषा। अगला प्रश्न 93 है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो 93 का सही आंसर ऑप्शन बी राम शमशेर बहादुर सिंह को। अगला प्रश्न 94 है, अधिनायक कैसी कविता है? तो 94 का सही आंसर ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक। प्रश्न 95 है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है? तो 95 का सही आंसर ऑप्शन डी हार जीत। 96 है, फ्रैंका के आया कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी एमिली। प्रश्न 97 है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? 97 का सही आंसर ऑप्शन सी कांगो के। प्रश्न 98 है, अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक थे? 98 का सही आंसर ऑप्शन ए विश्व स्तर के। प्रश्न 99 है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो 99 का सही आंसर ऑप्शन बी सगाई। प्रश्न 100 है लास्ट, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो 100 का सही आंसर ऑप्शन ए अमृतसर का। तो हम सारा प्रश्न का आंसर करवा दिए हैं। अब आपका काम है इसे मिला लेना सही से और कमेंट में फाइनल स्कोर बताना। तो फाइनल स्कोर जरूर बता के जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो जो एग्ज़ाम दिया है उसको आप वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।